यूक्रेन भारत को बहुत मूड दिखाता है और बड़े अजीबोगरीब नखरे भी पेश करता रहता है। इस तरह के नखरे या इस तरह के मूड वो सदर ट्रंप को नहीं दिखा रहा, लेकिन भारत को वो हमेशा ये कहता रहता है कि आप रूस के साथ क्यों खड़े हैं। अभी रिसेंटली यूक्रेन ने कुंभ मेला में पार्टिसिपेट न करने का फैसला करते हुए अपने एम्बेसडर से ये ट्वीट करवाई कि जनाब आपको मुबारक हो कुंभ मेला, मगर हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि जो एग्रेसर है यानी रूस वो भी इसमें शिरकत कर रहा है। यानी अब भारत यूक्रेन की खातिर रूस से कह दे कि भाई आप हमारे साथ इतने जो दहाइयों पुराने रिश्ते हैं वो तोड़ दें, क्योंकि यूक्रेन अब हमारा प्यारा भाई है। वो यूक्रेन जिसने कश्मीर पे भारत का कभी साथ नहीं दिया, लेकिन यूक्रेन को अपने एग्रेसर यानी रूस के खिलाफ भारत से बहुत शिकायतें रहती हैं। ये बात एक बार ज़ेलेंस्की ने भी की थी, शायद एक से ज़्यादा बार की थी। फिर ये बात इवन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़े सख्त लफ्ज़ों में की कि भारत हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा और रूस जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं उनसे तेल खरीदता है। यानी यहाँ तक कह दिया कि जो तेल भारत खरीदता है उसमें यूक्रेनियन का खून है। अब रूस से तेल सिर्फ भारत ही नहीं खरीदता, चीन भी खरीद रहा है, बहुत सारे और मुल्क भी खरीद रहे हैं। इवन रूस से एनर्जी यूरोप के कुछ देश आज भी खरीद रहे हैं। उनको यूक्रेन मूड नहीं दिखाता, मगर भारत को बहुत मूड दिखाता है। हालांकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार अपने बहुत ही करीबी मित्र यानी व्लादिमीर पुतिन को 2 बार जंग रोकने का पब्लिकली कहा। फिर उन्होंने विजिट भी किया यूक्रेन का, और फिर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का भी विजिट किया। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन को अभी भी बहुत ही ज़्यादा मूड दिखाने की ज़रूरत पेश आती है जब भी वो भारत की बात करें। अगर जर्मनी के चांसलर ने जैसा कि पिछले दिनों व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन कॉल की थी, तो उस पर भी यूक्रेन ने इतना शदीद रिएक्शन नहीं दिखाया था जितना भारत को, जो कि रूस के साथ उसकी पीस कीपिंग के लिए या पीस की टेबल पे लाने के लिए कुछ ना कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी करता रहा है और शायद आज भी कर रहा हो। अब देखिए वो बुनियादी ट्वीट जो यूक्रेन के एम्बेसडर इन इंडिया ने की, मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। अब इस ट्वीट में वो ये कहते हैं, यूक्रेनियन एम्बेसी इन इंडिया कंग्रेचुलेशंस ऑन द ऑस्पिशियस महाकुंभ मेला 2025, a testament to India's rich cultural heritage and the enduring faith of its people. However, recent media reports suggesting participation alongside representatives of the aggressive are wishful thinking only. अच्छा, भारत ने कुंभ मेला में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 73 देशों को कहा कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यानी एम्बेसी का जो स्टाफ है, अगर एम्बेसडर खुद नहीं आ सकते तो बाकी स्टाफ वो उसमें आए। इतना बड़ा महाकुंभ मेला हो रहा है जिसमें मुझे शरीक ना करने का इसलिए दुख है कि आजकल हमारे कनाडा से वीज़े ऑलमोस्ट बंद हैं भारत के लिए, तो आवर हैंड्स आर टाइट। अदरवाइज़ इतने महा इवेंट के लिए पहुंचना तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी। खैर चलिए, वो अब हमारी किस्मत, जो भगवान को मंजूर वही हमें भी मंजूर। लेकिन यूक्रेन क्या इसमें प्ली ले रहा है? यूक्रेन ये कह रहा है कि आप 73 कंट्रीज़ में रूस को शामिल कर बैठे हैं तो हम नहीं आएंगे। भाई रूस को शामिल कर बैठे हैं तो रूस भारत का यूक्रेन से ज़्यादा पुराना साथी है, ज़्यादा बड़ा पार्टनर है। और यूक्रेन का ये कहना है कि जी वो
एग्रेसर है भाई। एग्रेसर दुनिया में कौन नहीं है। अच्छा, यूक्रेन से कोई ये पूछे कि यूक्रेन ने जो फ़लस्तीनियों का जो भी कत्ल हो रहा है या वो मर रहे हैं, मैं हमास की बात नहीं कर रहा, हमास वाले तो सेवेजरी वाले लोग हैं, घटिया लोग हैं, जो आम फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हैं, उस पर कभी यूक्रेन ने किसी किस्म का दुख का इजहार किया है? वही जो जयशंकर साहब ने एक बार बात की थी कि बदकिस्मती से यूरोप अपने प्रॉब्लम्स को पूरी दुनिया का प्रॉब्लम समझता है, चाहता पूरी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रॉब्लम में दुख अपने साझे करे। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड का कोई फ़र्ज़ नहीं है और यूक्रेन का तो बिल्कुल फ़र्ज़ नहीं है कि दुनिया के यानी किसी नॉन वेस्टर्न कंट्री के प्रॉब्लम को अपना दुख समझे। ये उनका फ़र्ज़ नहीं बनता। बस जहाँ पे उनको सूट करता है, कश्मीर पे अगर उनको सूट करता है कि भारत को कोई थोड़ा सा मूड दिखाना है तो कश्मीर में पाकिस्तान की सपोर्ट कर दी, बस इस हद तक यूक्रेन करेगा, यानी अपने मफाद के लिए चलेगा। लेकिन अपने लिए भारत से उसका ये स्टैंडर्ड है कि महाकुंभ मेला में भी रूस को क्यों बुलाया, अगर बुलाया है तो हम नहीं जाएंगे। फिर वो भारत को लेक्चर देता है अपनी इसी ट्वीट्स की सीरीज़ में कि जी आप हनुमान जी की बात करते हैं तो देखिए, एज लॉर्ड हनुमान प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा स्टूड अनवेवरिंग इन फेस ऑफ ईवल, यूक्रेन टू स्टैंड्स फर्म एज अ गार्डियन ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ, participating alongside representatives of aggressor would betray these very principles. Thus, ambassador of Ukraine will avoid participation on this occasion. अच्छा जी, बड़ा लेक्चर दिया, लॉर्ड हनुमान को भी बीच में ले आए। अफ्रीका में जो इतने जुल्म हो रहे हैं, मैंने तो आज तक किसी यूक्रेनियन सरकार की कोई ट्वीट नहीं देखी कि अफ्रीका में किसी सिविल वॉर पे या किसी एग्रेशन के ख़िलाफ़ बात की हो। अफ़गानिस्तान के मामले में जो कुछ तालिबान ने किया है, यूक्रेन की मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ट्वीट आई हो इन 2-3 सालों में। अब ये सारे के सारे प्रिंसिपल और ट्रुथ जो है ना, वो भारत से डिमांड यूक्रेन कर रहा है सिर्फ अपने लिए। यानी दुनिया में अन्याय अगर हो रहा है तो सिर्फ यूक्रेन के साथ हो रहा है और दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, वो यूक्रेन को नज़र ही नहीं आएगा। अब जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है रूस की एग्रेशन की वजह से, मैं तो एग्रेशन मानता हूँ, मगर उस एग्रेशन के कारण भी हैं, उस एग्रेशन के एग्रेसिव कारण हैं जो यूक्रेन के और वेस्टर्न वर्ल्ड के अपने क्रिएट किए हुए। खैर, इस पे मैं आगे चल के बात करता हूँ। मेरे इस व्लॉग को पूरा देखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल को और इसके साथ साथ टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आप अगर हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हो तो उसको भी सपोर्ट कीजिए। अब बात हो रही है यूक्रेन की। यूक्रेन ने तो अपने मसले को दुनिया का इतना बड़ा मसला बना दिया कि अगर यूट्यूब में ज़रा सी भी उसके ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म हो जाए या हो जाती थी पीछे कहीं, तो वो टीवी बैन हो जाते थे। रूसी टीवी बैन है इस वक्त यूट्यूब पे, और वो पूरे के पूरे जो इंटरनेशनल इंटरनेट के मीडिया उसमें बैन हो जाते हैं सिर्फ यूक्रेन की मोहब्बत में। चूँकि यूक्रेन तो वेस्टर्न वर्ल्ड की एक लड़ाई की बैटलफील्ड है। अब सदर ट्रंप जब से आए हैं वो खुल के ही सच बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जंग अननेसेसरी थी, अगर मैं उस वक्त होता प्रेसिडेंट तो ये जंग में होने नहीं देनी थी। अब वो कहते हैं कि इस जंग को बंद कराना है, मैंने यूक्रेन की मदद बंद करनी। अच्छा, इस पर यूक्रेन कोई ख़ास स्टेटमेंट सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ नहीं दे रहा। आज भी ज़ेलेंस्की यही कह रहा है कि सदर ट्रंप तो बड़े ही स्ट्रांग प्रेसिडेंट हैं, मैं तो उनके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मगर भारत को वो सिर्फ कुंभ मेला के हवाले से लेक्चर दे रहा है। अब देखिए एक और ट्वीट में जो एम्बेसी ऑफ यूक्रेन कहती है, इसी ट्वीट की चेन में वो कह रहे हैं कि दिस ब्लड ऑफ थाउजेंड्स इनोसेंटली किल्ड बाय द एग्रेसर पीपल स्टिल नॉक्स इन आवर हार्ट्स। This blood will forever stain the hands of the aggressor and can never be washed away, not even by the sacred waters of Ganga, Yamuna
एंड सरस्वती एट द होली त्रिवेणी संगम। अब वो सारी भारत की जो है ना पवित्र नदियाँ वो इसमें घसीट के ला रहा है। वो कह रहा है जी कि ये खून के हाथ जो रूस ने रंगे हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती किसी जगह पे भी साफ नहीं होंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि हम कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन रूस क्या भूलेगा जो उसके लाखों सोल्जर्स मर चुके हैं, यूक्रेन के भी लाखों सोल्जर मर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते हैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन फ्रॉम ईच साइड मर चुके हैं। चलिए, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लाखों तो ज़रूर मरे हैं, जो अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मैं कह सकता हूँ। तो अब अमन भी करना है रूस के साथ और भूलना भी नहीं है। चलिए ठीक है, दुनिया में ऐसा होता है कि आप एट्रॉसिटीज़ या अपने ऊपर हुए हुए जो जुल्म है नहीं भूलना चाहते, ना भूलें, लेकिन दूसरा भी तो याद रखेगा ना। ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक तो नहीं होती। लेकिन यूक्रेन चाहता है कि बस हम अपने ही दुख जो हैं दुनिया को दिखाएं, जो दुनिया को हमारी वजह से दुख मिले हैं वो ना दिखाएं। अच्छा, फिर क्या, फिर दोबारा वो सवाल जो इनोसेंट फ़लस्तीनी बच्चे या आम लोग मरे हैं उसके हवाले से, या अफ्रीका में जो सुबह शाम कत्लेआम होता है उसके हवाले से। हमास ने तो खैर दहशतगर्दी की इंतहा की, वो तो मैं मानता हूँ। हमास के साथ तो इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए जो हुआ, लेकिन वो दहशतगर्द तो आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों में यूक्रेन उन देशों पे ज़्यादा अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करता है जिन देशों पे वो समझता है कि वो अपना मुंह दिखाए, नखरे दिखाए। भारत और कभी कभी अरब देश भी, अरब देश तो इसको शटअप कॉल दे चुके हुए हैं। भारत भी 1-2 दफ़ा शटअप कॉल दे चुका हुआ है, लेकिन यूक्रेन बाज नहीं आता। और जयशंकर साहब की इस बात को नहीं समझ पाता कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने दुख को बताना चाहते हैं। दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये इनकी नज़र में प्रॉब्लम नहीं है। भारत में कश्मीरी हिंदुओं का जो एक्सोडस हुआ, क्या यूक्रेन ने कभी उसकी हीट को महसूस किया, उस दहशतगर्दी की एग्रेशन को फील किया? नहीं किया था ना, जब उन्होंने पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू को यूएनओ में इंडोर्स किया था। तो फिर यूक्रेन किस मुंह से भारत से ये मुतालबात करता है, जबकि भारत तो उसकी फिर भी मदद कर रहा है। भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी, उसके लिए पीस टॉक भी अरेंज की, बिहाइंड द सीन वो भी चलती रहती है, भारत उसमें भी मदद करता रहता है। रूस के सदर को भी खुल के कह दिया 2 बार कि इस जंग को रोकिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कम से कम 2 बार। इसीलिए तो भारत की जनता भी फिर रिएक्ट कर रही है, और वो ठीक रिएक्ट कर रही है। एक मैं देख रहा हूँ भारत की जनता में से किसी ने इसी ट्विटर टाइमलाइन पे जाके बात लिखी, किसी आम भारतीय ने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा, कीप योर पॉलिटिक्स आउट ऑफ इंडिया एंड विद इन योर ओन बॉर्डर्स, नो इश्यूज इफ यू अटेंड और स्किप द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये एक आम किसी ट्विटर हैंडल ने यूक्रेन के एम्बेसडर और यूक्रेन को स्लैप किया है, कहा है कि अपनी पॉलिटिक्स को अपने बॉर्डर के अंदर रखो। उन्होंने ये तो नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब भारत आपकी मदद यानी यूक्रेन की मदद कर रहा है, सिंपैथी रखता है आपके लिए, तो आप भारत को क्यों अपने नखरे और मूड दिखाते रहते हैं हर दूसरे रोज़? ये मूड और नखरे ज़रा सदर ट्रंप को भी दिखाया करें ना, जो अमेरिका जो आपका सबसे बड़ा लाया है, जिसने ये जंग शुरू करवाई थी, आपको उस जंग की भट्टी में जिसने झोंका, और वो यूरोपियन यूनियन जिन्होंने आपको $100 बिलियन से ज़्यादा दिया, अमेरिका तो इससे ज़्यादा दे चुका है, और उसके बाद आपकी तबाही और बर्बादी हुई। अब यूरोप भी जान छुड़ाना चाह रहा है, अमेरिका भी जान छुड़ाना चाह रहा है। वो दोनों यानी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, रूस के साथ बैठ के ही बात करना चाह रहे हैं, और यूक्रेन को भी अल्टीमेटली पीस रूस के साथ ही बैठकर करना होगा, अफ्रीका के साथ बैठकर तो नहीं करना। लेकिन वो कहते हैं हम तो जाएंगे नहीं जहाँ रूस होता है। तो फिर आप इसी ऑब्सेशन में रहें और इसी तरह अपनी मज़ीद
बर्बादी करें। अभी आप देखिए, एक और भारतीय जनता के शख्स ने ट्वीट किया और बड़ा अच्छा उन्होंने इसी ट्वीट की लड़ी में कोट ट्वीट या अपनी ओपिनियन दी। एक आम भारतीय ट्विटर हैंडल है, बड़ी पते की बात लिख रहा है। वो लिख रहे हैं कि फनी टू सी अ कंट्री that literally got gaslighted and pushed into a disaster war engineered by the deep state and big western powers is using Kumbh Mela and Hindu talking points to insert Ukraine-Russia conflict to gaslight Hindus। कितने पते की बात लिखी है इस ट्विटर हैंडल ने। आई रियली अप्रिशिएट। 3 लाइनों में उन्होंने पूरी कहानी समो दी, जो मैं पीछे बात कर रहा हूं कि भाई एक स्पिरिचुअल इवेंट है, अल्टीमेटली यूक्रेन को रूस के साथ बैठना ही है। चलें आप ना हाथ मिलाइएगा इस कुंभ मेला में, सिर्फ रूस और यूक्रेन ही वहाँ पे नहीं होंगे, वहाँ पे और भी 73 देशों को भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बुलाया हुआ है। हो सकता है इनकी आपस में कहीं हेलो हाई भी ना होती, अगर हो भी जाती हेलो हाई तो चले ना करते, आंख मिल भी जाती, तो ये क्या आंख नहीं इनकी मिलती यूएनओ में इधर उधर जब वो जाते हैं। तो ये भारत को फिर मूड क्यों दिखाते हैं, भारत को ही नखरे क्यों दिखाते हैं? मेरा फिर वही सवाल है कि ये जरा सदर ट्रंप को भी नखरा दिखा दे। मेरा नहीं ख्याल कि ये सदर ट्रंप को कोई नखरा दिखा पाएंगे या दिखा सकेंगे। इवन यूरोपियन यूनियन को भी नहीं दिखाएंगे। इवन ये रूस के साथ बैठ के बातचीत करने भी आगे लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि इनको इस खौफनाक जंग से निकलना है। लेकिन भारत को और भारत की स्पिरिचुअल धरती को और भारत के हिंदुइज्म को और भारत के महाकुंभ मेला को ये सियासी तौर पर और जियोपॉलिटिकल लेवल पे यूज़ करके मज़े लेना चाहते हैं। और बाय द वे, यूक्रेन के बारे में भी रिपोर्टें आ रही हैं कि कितनी करप्शन इनके यहाँ चल रही है और डेमोक्रेसी के नाम पे इनके पास में भी कितने ड्रामे रहे हैं, आगे भी कितने ड्रामे होंगे। तो इट्स बेटर फॉर यूक्रेन टू फिक्स देयर ओन प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन and save lives of millions innocent Ukrainians.